हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन त्यागी। वेलकम यू ऑल इन नेक्स्ट इंजीनियर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या, बेसिकली अगर हम बात करें, कई सारे सप्लाई सिस्टम्स होते हैं जिनका एक कंपैरिजन मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब सर इनमें क्या इशू है, देखिए अभी कल एक एग्जाम हुआ कोई, उसमें स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, मतलब कहीं ना कहीं ये एक लगातार स्टूडेंट्स को परेशान करता है। क्यों परेशान करता है? क्योंकि एक तो इसकी थ्योरी आपको एक्यूमुलेटेड तरीके से कहीं पर मिलती नहीं है, साथ ही साथ कंपैरिजन मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। क्या टॉपिक? टॉपिक है वेरियस सप्लाई सिस्टम एंड देयर कंपैरिजन। अब देखिए क्वेश्चन बड़े प्यारे और छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, है ना। उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है, तो आपको नहीं होना है एटलीस्ट, ठीक है। और डेली मेरी लाइव क्लास में अगर आप आना चाहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो वो 6 बजे होती है, ठीक है। डेली आ सकते हो आप। चलिए हम बात कर रहे हैं किसकी सर? सप्लाई सिस्टम्स की। सी हियर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ टेबल। अब सर ये जो टेबल यहां पर दिया गया है, ये कुछ सप्लाई सिस्टम्स को कंपेयर करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। कौन कौन से सप्लाई सिस्टम्स हैं देखते हैं। देखिए डीसी 2 वायर 1 अर्थ, एक उसमें से अर्थ कर दिया। उसके बाद डीसी 2 वायर में मिड पॉइंट को अर्थ किया। सिंगल फेस, ये एसी वाला है ना, ये एसी है। सिंगल फेस 2 वायर, सिंगल फेस 2 वायर में मिड पॉइंट अर्थ किया, और 3 फेस 3 और 3 फेस 4। अब देखिए मैं आपको बताता हूं ये बेसिकली कंपैरिजन किसका करा रहा है और क्यों हम 3 फेस 3 वायर और 3 फेस 4 वायर को ज्यादातर यूज करते हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। सी, सबसे पहले आपको ये कंफ्यूजन होगा कि सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ और सेम मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर, ये दो क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर ये टेबल आपको दी गई है। ये सर सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ बेसिकली हम ओवरहेड क्राइटेरिया, मतलब ओवरहेड अगर आपको ट्रांसमिशन करना है तो उसके लिए यूज करेंगे, और सेम मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर हम अंडरग्राउंड के लिए यूज करेंगे। बिल्कुल, एक तो यही याद रखना है आपको भैया, क्राइटेरिया बहुत अच्छे से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, आपको बताना है कि ये वाला क्राइटेरिया हम ओवरहेड और ये अंडरग्राउंड के लिए यूज करते हैं। अब देखिए यहां से ये पता लगाया जाता है कि इसमें से सबसे, अगर आप देखोगे ये बेसिकली कंडक्टर एफिकेसी है, ठीक है, या हम वॉल्यूम की बात कर लें, हम कॉस्ट की बात कर लें, है ना। और इसमें कई सारी चीजें सेम रखी जाती हैं, ठीक है। सिर्फ लॉसेस को कंपेयर करते हैं, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो यहां पे आप देखो, जैसे अगर मैं ओवरहेड के लिए देखता हूं, अगर डीसी आप यूज करते हो, डीसी मिड पॉइंट अर्थ 2 वायर मिड पॉइंट अर्थ में 0.2 एफिकेसी आती है, ये सबसे कम है। सो सबसे चीपेस्ट सिस्टम हमारे पास ये होगा। अब देखिए सिंगल फेस 2 वायर मिड पॉइंट अर्थ है, 3 फेस 3 वायर है। अगर आप एक कंपैरिजन देख रहे होगे, सिंगल फेस और 3 फेस 3 वायर दोनों में बराबर एफिकेसी आती है, ठीक है। तो हम बेसिकली फिर 3 फेस को यूज करते हैं पावर आउटपुट ज्यादा लेने के लिए, लेकिन 3 फेस 4 वायर में देखोगे इसके कंपैरिजन में ज्यादा आती है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए कई बार आपसे पूछा जाएगा कि हम ओवरहेड यूज करें अंडरग्राउंड। अब आप खुद देख लो, यहाँ पे 0.5 है, ये 2 है, मतलब ये कॉस्टली है, तो अंडरग्राउंड को यूज नहीं करेंगे। ये 0.5 है, ये 1.5 है, मतलब अंडरग्राउंड अभी भी कॉस्टली है। इसीलिए हम कौन सा क्राइटेरिया ज्यादा यूज करते हैं? ट्रांसमिशन को प्रीफर कैसे करते हैं सर? ओवरहेड के लिए। बस इतना अभी के लिए इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। इसको लिखने का भी देखो वैसे तरीका मैंने बताया हुआ है। 1 यहाँ पे 0.5 लिखोगे, फिर 2 अपॉन cos स्क्वायर 5, 2 अपॉन cos स्क्वायर 5, 2 अपॉन cos स्क्वायर 5 यहां पर लिखते हुए जाना है। इस पे भी लिखना है, एक पॉइंट छोड़ देना है, फिर हाफ उसका 1/4 कर लेना है, बस ऐसे, ठीक है। क्लास में आपको लिखने का पूरा मैं बता दूंगा। नाउ देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये हम देखेंगे। उसने बोला फॉर द सेम कंडक्टर लेंथ, ठीक है। जो ध्यान रखना है क्राइटेरिया, लेंथ सेम रखनी होती है, सेम अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट करोगे, लॉसेस को सेम रखोगे, और मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ। कौन सा क्राइटेरिया है सर? पहला वाला क्राइटेरिया है, विच सिस्टम रिक्वायर मिनिमम कंडक्टर एरिया मिनिमम मटेरियल। अब आप खुद देख लो, डीसी 2 वायर 1 अर्थ। अब चलिए टेबल पे देख लेते हैं। टेबल पे देखिए, देखिए डीसी 2 वायर मिड पॉइंट अर्थ, इससे लोवेस्ट कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना भाई। डीसी 2 वायर मिड पॉइंट अर्थ, इससे लोवेस्ट जो है वो कंडक्टर एरिया कहीं पर नहीं है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, विद द सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ, सेम क्राइटेरिया। अब की बार एसी सिस्टम है, which system will need more copper compared to 2 wire system। 2 वायर सिस्टम से अगर आप कंपेयर करते हो, वापस से एक बार मैं चल लेता हूं, वैसे आप लोग चाहो तो दे सकते हो आंसर। देखिए 2 वायर मिड पॉइंट अर्थ और 3 फेस 3 वायर दोनों में बराबर है, लेकिन 3 फेस 4 वायर जो यहां पे दिख रहा है मुझे, 3 फेस 4 वायर, इसमें 0.667 है, तो इसलिए आंसर जो होगा उस क्वेश्चन का 3 फेस 4 वायर होगा, ठीक है। 3 फेस 4 वायर में ज्यादा। अब देखिए पावर फैक्टर जनरली सेम रहता है। नाउ अभी मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये बिल्कुल एक बेसिक डेमो है जो मैंने हल्का सा आप लोगों को बताया है, जहां स्टूडेंट फंसते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पर, जिस पे आप चाहते हैं कि सर एक शॉर्ट हमें बता दो, सर्किट थ्योरी हो, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, जिसमें भी आप जो भी टॉपिक बोलेंगे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसी के ऊपर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा, ठीक है। हर एक वीक में
1 से 2 वीडियो जो भी पॉसिबल होंगी वो दे दूंगा, ठीक है। चलिए तो बताइएगा जरूर कैसा लगा है आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।